केंद्रीय सरकार के रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कि इस एक्ट को लागू करेगा। महाराष्ट्र में हाउसिंग रेगुलेशन एक्ट को अगले 2 से 2.5 महीनों में लागू कर दिया जाएगा। क्या है इस खबर में खास, आइए आपको बताते हैं डिटेल में। बिल्डर्स पर नकेल कसने वाले रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के संसद से पास होने के बाद इसे लागू करने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया है। महाराष्ट्र देश में हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। महाराष्ट्र के हाउसिंग मंत्री के मुताबिक सभी नियमों को तैयार करके कानून और न्याय विभाग के पास भेजा गया है और वहां से रिपोर्ट मिलने के 2 महीने के भीतर हाउसिंग रेगुलेटर काम शुरू कर देगा। माननीय मुख्यमंत्री से सलाह मसलत हमने की, 2 महीने के अंदर रेगुलेटरी बिल नियुक्त होकर उसकी कामकाज शुरू हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से मुंबई और महाराष्ट्र के महानगर पालिका क्षेत्रों में और अन्य जगह पर जो नियम महाराष्ट्र की दृष्टि से उसमें सम्मिलित करना लगा, ऐसे नियमों का उसमें सम्मिलित करने का काम सरकार ने किया है। हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के शुरू होने के बाद ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी रुकेगी। बिल्डर सारी मंजूरियां हासिल करने के बाद ही प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे। बिल्डर्स प्रोजेक्ट की स्थिति रेगुलेटर की वेबसाइट पर अपडेट करते रहेंगे। किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन से पहले बिल्डर फ्लैट कीमत का 20% से ज्यादा रकम नहीं ले पाएगा। बिल्डर जिस प्रोजेक्ट के लिए ग्राहकों से पैसा लेंगे उसे उसी प्रोजेक्ट में ही लगाएंगे। कोई डिफॉल्ट होने पर बिल्डर्स को 15% ब्याज के साथ मूल रकम वापस करनी होगी। समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करने पर जुर्माने का भी नियम है। रेगुलेटर का आदेश न मानने पर बिल्डर्स को जेल भी हो सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, उनको पगला लेने के लिए 100 पगले लेना है, तो उसमें 2 पगले रेरा के अंदर और भी जुट जाए तो बहुत अच्छी बात है। टैक्सेस कम कर दें और भी बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ा दें तो और भी बात है। ये रेरा के अंदर हम गवर्नमेंट और सरकार और कॉरपोरेशन को अंदर लेके आए तो और भी अच्छी बात है। ऐसे 100 बातें हैं जो हमें करना है। राज्य की हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी केंद्र सरकार के एक्ट में दिए गए प्रावधानों में कुछ और बदलाव कर सकती है। बिल्डर के गड़बड़ी करने पर सजा और जुर्माने की राशि को और बढ़ाया भी जा सकता है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप अपना सपनों का घर मुंबई में खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर वक्त है अपना सपनों का घर मुंबई में खरीदने का, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि आपके फ्लैट के साथ आपको फ्री पार्किंग मुहैया करा रहे हैं और कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि किचन के साथ आपको अप्लायंसेस भी फ्री दे रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुंबई के डेवलपर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए अब तक मुख्य तौर पर सर्विस टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और वेट माफ करने के ऑफर देते रहे हैं, लेकिन मॉनसून ऑफर में इस साल ग्राहकों को ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं जो अब तक नहीं दिए जाते थे। जैसे ओमकार डेवलपर्स गुड़गांव के अनंता प्रोजेक्ट में हर 2 BHK खरीदने वाले को 2 पार्किंग बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के दे रहा है। पहले 21 खरीदारों को 5 लाख रुपए की कार भी फ्री दी जा रही है। इसी तरह धीरज ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट में बुकिंग करने पर सारे किचन अप्लायंस फ्री में देने का ऑफर है। रुस्तम जी थाने के अरबानिया टाउनशिप के स्काई होम्स में फ्लोर राइज के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा है। डेवलपर्स की माने तो ऑफर्स लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर लाए जा रहे हैं। कार सभी देते हैं, फर्नीचर्स देते हैं, कुछ और सब अलग अलग ऑफर्स आती है। हमने 2 BHK में 2 पार्किंग प्लस कार दे रहे हैं। कार पार्किंग अगर लोगों को ये सुविधा मिल जाती है तो लोग पैसे देने तो रेडी होंगे, लेकिन हम तो ये सुविधा फ्री में दे रहे हैं, तो लोगों की जरूरत के ध्यान के हिसाब से हमने ये ऑफर दे रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की माने तो मार्केट में रिकवरी आ रही है। पिछली छमाही में देश के 8 में से 6 बड़े शहरों में सुधार दिखा है। सबसे बढ़िया रिकवरी मुंबई के मार्केट में दिखी, जिसमें बीते साल के मुकाबले 23% की ग्रोथ रही। मुंबई में मिड और बजट सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में डिमांड जारी है। मुंबई के आसपास थाने, नवी मुंबई जैसे मार्केट में अफोर्डेबल सेगमेंट में डेवलपर्स के लिए काफी गुंजाइश दिखी। डेवलपर्स मांग के माहौल में सुधार को देखते हुए ऑफर की पैकेजिंग कर रहे हैं।
डेवलपर्स ने आखिरकार मान लिया है, उससे रियलाइज़ किया है और मानकर वो अब चल रहे हैं कि अब अगर अच्छी इंडस्ट्री, अगर अच्छा कारोबार करना है तो उसमें वॉल्यूम्स बहुत मैटर करता है और वॉल्यूम्स को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते इस तरह की जो स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल माने रखती है। अगर डेवलपर्स ये सब समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही अच्छा एक मोड़ आ गया है आज इंडस्ट्री में। रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले 5-6 साल से डेवलपर किसी न किसी बहाने ऑफर्स लाते रहे हैं, लेकिन ग्राहक कीमतों में कटौती को ज्यादा तरजीह देते रहे हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।